है दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शास्त्री जी से सुना था कि जिस तरह से घोड़े का ट्रेनिंग शुरू है, साथ ही साथ सवार का ट्रेनिंग से फोर्टवन बोला जाता है। मैं अदनान, हम लोग, हमारा भी ट्रेनिंग उतना ही जरूरी है। घोड़े को जिस तरह से हम लोग काम देते हैं, जिस तरह से दौड़ाते हैं, चलाते हैं, नाच काम करा रहे हैं, जो भी उनसे हम लोग एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसमें घोड़े थकते हैं और उनकी थकान दूर करने के लिए जो चीजें आज हमें शास्त्री जी सिखाने वाले हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और उनके ही मुंह से सुनते हैं। चलने के बाद घोड़े को कभी भी सीने पर हाँ। ज्यादा जोर आता है, सीना और गर्दन पे जोर आता है। तो कम से कम नहीं तो 20 हाथ ऐसे गर्दन पे मारनी चाहिए। पकड़ो ये घोड़े को। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे ही पकड़ो। तो ऐसे ही यहाँ कम से कम 20 से 25 हाथ। हाँ, ताकि उसकी अकड़ निकल जाए। हाँ, अकड़ निकल जाए। और फिर इधर भी 20 से 25 हाथ, यहाँ से यहाँ तक। बालों में उल्टा हाथ फिरना भी जरूरी है। उल्टा हाथ फिरना जरूरी है। उल्टे हाथ से सिर्फ क्लीन होते हैं, वो पसीने का पाउडर निकल जाता है। ये हो गए 20 हाथ। अब 20 हाथ ऐसे सीने के। दोनों साइड। हाँ, गर्दन के बाद सीना। कोचवान तो भाग गया वो। इसका पेपर है ना। अच्छा, गर्दन के बीच इधर को बीच इधर। हम्म, मैल निकल जा रहा है, पूरा उड़ जा रहा है। ऑर्डर भी निकल जाता है और वो अंदर का अक्षरा नहीं वो भी निकल जाता है। उसको शास्त्री जी हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से मालिश करनी है। एक वीडियो हम उसका भी बनाएंगे इसके बाद आने वाले दिनों में। और मैं किसी और से रिकॉर्ड करवाऊंगा और खुद मालिश करूंगा घोड़ों के ऊपर। ये हमें रेगुलर करना है, हफ्ते में कम से कम 1 बार 2 बार तो जरूर करना है। जी। वैसे तो चला के लाने के बाद हल्की 20 मिनट मालिश करनी ही चाहिए। हाँ, अब 10-10 हाथ ऐसे पीठ पे, उल्टे और सीधे। और जैसे अभी अपन हाथ से मालिश करते हैं, एक वो रबर का भी एक आता है, तो हाथ से ही करना है कि नहीं, हाथ से। अच्छा। हाथ किसी भी चीज को नहीं मानता। हाथ की अलग ही ऊर्जा रहती है। हाँ हाँ। जो मसल्सों को हाथ क्लियर कर सकता है, रबर नहीं कर सकता।
पे भी। हाँ क्योंकि कभी भी यही चीजें दर्द देती है, आगे से रहे पीछे, ये मांडी अपने कोई भी एक्सरसाइज पे, आपने तो जिम वगैरह किया होगा, और एक्सरसाइज कोई भी, चाहे अपन दंड बैठक लगाए जोर निकाले तो भी अपने ये कट्स दुखते हैं, लेकिन कायम करते रहे तो वो उसका उससे ही दुखना चला जाता है। इस तरह से ये ईद की पूरी मालिश आज हो रही है। वो भी हमें आशीर्वाद दे रहा होगा, दुआ दे रहा होगा, सेवा हो जा रही है, क्योंकि हम तो उसे घुमा के लेके आ गए, नहीं जासू जी? वो भी अंदर से बोल रहा होगा, वो भी अंदर से, हाँ, कुछ कर रहा है। अब कोई भी जैसे अपन पैसा भी कमाते तो उसको संभाल के भी रखना जरूरी है, खर्च करना जरूरी नहीं। अब एनर्जी अपन खर्च करके लाते, वो एनर्जी उसकी थोड़ी उसमें वेटिंग में भी रहनी चाहिए, फिर से मिल जानी चाहिए कल के लिए, थोड़ा सुकून भी मिलना सुकून भी मिलना चाहिए। अब शुरुआत अपन कहाँ से की थी? गर्दन से। यही मालिश का तरीका रहता है, गर्दन मलते मलते चलना, मले ठीक से सीना, और चारों पैरों को चटकाना, लग जाए चाहे महीना। उसके बाद में रगड़े घोड़े की ठीक ठीक से पीठ। उसका मतलब यही होता है कि घोड़ा नहीं रह होता ढीठ, घोड़ा जिद नहीं करता, घोड़ा अपने को रिस्पॉन्स देता है। हाँ, खींच खींच कर फिर से रगड़े, रगड़े जोर से पुट्ठा, खींच खींच कर फिर से रगड़े, रगड़े जोर से पुट्ठा। ऐसा फील, ऐसा घोड़े को लग जाए कि घोड़े को ऐसा लगता है फिर से जाए उठा, क्योंकि फिर से जो घोड़ा उठ के खड़ा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि ये जो हम लोग मालिश दे रहे हैं, मालिश का इम्पोर्टेंस क्या है, अभी जैसे ये भी आपको उठा के दिखा रहे हैं, ये भी इनका हिस्सा बहुत जरूरी होता है, ताकि जो दोनों, जैसे हम लोग हाथ की उंगलियां मोड़ते हैं या आलस देते हैं तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। उसी तरह से जब घोड़ा, हम उसके पैरों को ये जो आठ देते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, उसे भी बहुत राहत मिलती है, प्रॉब्लम महसूस होता है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए, हमारे वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।